बच्चों, आज चंचल मैम फिर से लेके आई हैं बायोलॉजी का एक नया टॉपिक जो सेल के ही अंदर का है और इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसके अर्थ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कोशिका का ही ये अंग है, जैसे कोशिका का ऑर्गेनली भी कहा जाता है। तो इसका जो अर्थ है, एंडो का मतलब इनर, मतलब कि अंदर या अंत है। देन प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, जिसे हम लिक्विड भी कहते हैं या द्रव के नाम से जानते हैं। देन रेटिकुलम मतलब लिटिल नेट या जाल, मतलब एक जो जाल होता है। तो ये कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाला एक ऐसा ऑर्गेनली है जो मेम्ब्रेन बाउंड है और जाल की फॉर्म में, मतलब नेट की फॉर्म में है। इसके दो भाग होते हैं। पहला जो होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में हम इसको ईआर बोल सकते हैं। इसका जो पहला भाग है वो है आरईआर, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहेंगे। अब ये रफ क्यों है, खुरदरी क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब ये प्रोटीन का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। देन आपका आता है एसईआर, जिसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसलिए है क्योंकि इस पे कोई भी राइबोसोम नहीं है। दूसरा, ये हेल्प करते हैं लिपिड के फॉर्मेशन में, मतलब कि ये किसका निर्माण करते हैं, वसा का निर्माण में ये हेल्प करते हैं। और हमारे जो लीवर होता है, हमारे गोनैड्स होते हैं, इनमें एसईआर की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब इसके फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, मतलब यू कैन से कि प्रॉपर न्यूक्लियस जिसके अंदर मिलेगा वो यूकैरियोटिक सेल होंगे। हम तुम जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सभी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। देन ये आरबीसीज में नहीं पाए जाते हैं। यस, पहला तो क्या, आरबीसी में एक तो केंद्रक नहीं मिलता, न्यूक्लियस नहीं मिलता, ये वाला क्वेश्चन होता है। दूसरा कि आरबीसीज में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर एग्जाम में पूछी जाती है आरबीसी की फुल फॉर्म, तो मोस्टली स्टूडेंट आंसर कर देते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब कि लाल रक्त कोशिका उसको कह देते हैं। लेकिन जब भी एक्सपेंड फॉर्म की बात आएगी तो आप एक्सपेंड फॉर्म में हमेशा लिखोगे रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे बोलेंगे लाल रक्त कणिका। अब एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि जो हमारी आरबीसीज है, मैंने आपको बताया कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो किसकी आरबीसी में, कैमल मतलब कि ऊंट और लामा, ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जिनके आरबीसीज में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। मेरे को लगता है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।